दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि ब्लैक सोल्जर फ्लाई का कल्चर हम कैसे एक आसान तरीके से, जिसमें ज़्यादा हमारा समय ना जाए, ज़्यादा मेहनत ना हो, आराम से हमको रोज़ हार्वेस्ट कर लें, कैसे हम लोग उसको कर सकते हैं। ब्लैक सोल्जर फ्लाई का कल्चर स्टार्ट करने के लिए पहले हमको ये मक्खियाँ चाहिए। ये मक्खियाँ नेचर में होती हैं, ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में तो बिल्कुल होती हैं और हमारे बाग बगीचे में होंगी। ये मोटी बड़ी जो मक्खी है उसी को ब्लैक सोल्जर फ्लाई कहते हैं। और ये कैसे आती है? कोई भी चीज़ जहाँ पे सड़ रही हो, कोई फल हो, कोई भाजी हो, कुछ भी कुछ सड़ रहा हो, तो उसके एक गंध आती है। बदबू नहीं, वो एक गंध है। तो वो एक मीठी सी समझ लो गंध है। उस गंध से ये आकर्षित होती हैं और उस जगह पे ये पहुंच जाती हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये पेटियाँ हमने प्लास्टिक की क्रेट्स हैं जो कि कवर्ड हैं, वो यूज़ की हैं। इन पेटियों में हमने उसमें रखा है जो वेस्ट होता है, जो फ्रूट्स हमारे जो गल सड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, वो भरे हैं। और जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के छिलके हैं जो घर में से निकलते हैं, वो भरे हैं। इसमें हमने फिर और भी जो खाना जब बच जाता है घर में, वो डाल दिया है। वो सब इन पेटियों में भरा हुआ है। ये जब सड़ते हैं तो एक उसकी गंध निकलती है। ये गंध ये मक्खियों को अट्रैक्ट करती है और ये मक्खियाँ वो इन पेटियों में आ जाती हैं। कैसे एंटर करती हैं? ये जो आप ऊपर से टी देख रहे हैं, ये पाइप लगी हुई है, दोनों बाजू से ये खुली है, इसमें से ये एंटर करती हैं। ये क्यों इसको कवर करके रखा है? ताकि इसमें कोई चूहा या कोई कुत्ता बिल्ली कुछ इसको डिस्टर्ब ना कर सके। सिर्फ मक्खी इसमें से अंदर चली जाएगी और अंदर उसमें जो डिकम्पोस्ट हो रहा है, इसको डिकम्पोस्ट प्रॉपर होने के लिए हमको रोज़ इसमें चेक करना है कि इसको घुमाएं, एरिएट करें और इसको मॉइस्ट करें, ना गीला हो ज़्यादा ना सूखा हो। अगर ये बराबर से डिकम्पोज नहीं होगा तो ये बदबू फैलाएगा। जब बदबू फैलाएगा तो ये ब्लैक सोल्जर फ्लाई नहीं आएंगी, तो सिर्फ मक्खियाँ आएंगी। तो ये हमको ध्यान रखना है कि ये एरोबिक कंडीशन हो इनका डिकम्पोज होने का, तब जाके फिर हम इनको अट्रैक्ट कर सकेंगे। 7 दिन से 10 दिन में ये इसमें मक्खियाँ आ जाएंगी। और जैसे ये आती हैं मक्खियाँ तो ये इसमें एंटर कर जाएंगी और इसको अपने अंडे इसमें छोड़ेंगी। और ये अंडे 4-5 दिन में हैच हो जाएंगे और उसमें से छोटे छोटे वर्म्स निकलेंगे, जिसको हम मैगेट्स भी बोलते हैं। ये मैगेट्स एक 20 से 25 दिन तक ये वेस्ट के ऊपर फीड करते रहेंगे, उसको खाते रहेंगे, उसको कम होते जाएगा और उनका वज़न बढ़ता जाएगा। और सर्दियों में इसको ज़्यादा टाइम लग सकता है। इसको आप 30 दिन पकड़ के चलो, कभी कभी 40 दिन पकड़ के चलो। जब भी टेम्परेचर गिर जाएगा, धूप कम होगी, तो डिकम्पोज भी कम होगा और ये इनकी एक्टिविटी भी कम हो जाएगी, ग्रोथ स्लो हो जाएगी। पर अगर 28, 30, 32 डिग्री टेम्परेचर रहा तो ये बहुत अच्छी से 20 दिन में ये तैयार हो जाएंगे। ये पेटियों को आपको ध्यान रखना है, अंधेरे में नहीं रखना है इनको। सनलाइट, डिफ्यूज सनलाइट की बहुत ज़रूरत है, पर तेज़ सनलाइट इसके ऊपर नहीं आनी चाहिए। ये किसी शेड में ही इनको रखा जाना चाहिए। दूसरी तरफ से आप देख रहे हो कि एक आउटलेट निकाला हुआ है कि जो इसमें हम लोग पानी डालेंगे। अगर बाई चांस पानी ज़्यादा हो गया तो वो नीचे पर्कुलेट करके ये जो इसका आउटलेट है वहाँ से निकल जाएगा। और ये पेटियों को भी हमने थोड़ा सा टेपर दे के रखा है ताकि पानी आराम से ये निकल जाए। ये जगह आप दे सकते हो कि कैसे वो पेड़ की छाँव में इनको रखा गया है और दीवार के किनारे किनारे पे रखा हुआ है। कोई भी आप बाउंड्री ले लो अपने फार्म की, उसके साथ में आप जितनी चाहे पेटियाँ लगाओ, 10, 20, 50, 100, 300 पेटियाँ तक आप लगाओ। इसमें से आपको प्रोडक्शन जो मिल रही है, मेरे को जो प्रोडक्शन मिल रही है वो 100 से 300 ग्राम पर डे पर बिन से मिल रही है। यानी कि मेरे पास है 10 पेटियाँ, तो मेरे को एक 2 किलो के आसपास वेट वेट, फ्रेश वेट इसमें मिल जाता है। अगर उसको मैं सुखाऊँ तो मेरे को 400-500 ग्राम का ड्राई वेट मिल जाएगा। ड्राई वेट में 45% प्रोटीन होता है। और आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए ये बात जान के कि बहुत सी नामचीन बड़ी कंपनियां फीड की इसको ड्राई ग्राइंड पाउडर अपने फीड में मिक्स करती हैं ताकि फिशेस अट्रैक्ट हों और उनको पूरा प्रोटीन भी मिल सके। ये मक्खियाँ का जब ये फ्लाई बनती हैं तो इनके पास ना कोई स्टमक होता है, ना कोई डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, तो ये बिल्कुल नहीं खाना खाएंगी।
ये सिर्फ 5-6-7 दिन रहेंगी ज़िंदा और सिर्फ एक ही पर्पस होगा इनका मेटिंग करने के बाद ये मेल फीमेल दोनों मर जाते हैं और फीमेल अपने अंडे पहले दे देती है और वो भी मर जाती है। और ये अंडे देने के लिए फिर से वेस्ट जो डिकम्पोज हो रहा है उसको उसकी गंध उसकी खुशबू से वहाँ अट्रैक्ट होके वहाँ पे जाके ये अपने अंडे ले करके फिर ये मर जाती है। क्योंकि ये जब ये मक्खियाँ बन जाती हैं तो ये बिल्कुल खाना नहीं खाती, इसलिए ये कोई भी डिज़ीज़ या कुछ भी इसमें जर्म्स इसमें से हमको नहीं तकलीफ़ देती। जैसे कि जो अपना हाउस फ्लाई जो कि खाना खाती है और उसके कारण बहुत सी डिजीज़ेस फैल सकती हैं, इनमें से कोई डिज़ीज़ नहीं फैलती। एक फीमेल फ्लाई जो है वो कम से कम 400, 500, 600 से 1000 अंडे दे देती है। अंडे से ये 4 दिन में ये हैच होके वर्म्स मैगट्स निकल आते हैं और जैसे वो खाएंगे वो तैयार होंगे, एक 20-25 दिन के बाद वो प्यूपा बन जाते हैं। प्यूपा मतलब वो डार्क कलर के हो जाते हैं, अभी वो फ्लाई बनने के लिए तैयार है। उस सूरत में ये एक बाहर निकल आते हैं, सूखी जगह साफ़ जगह खोजते हैं। तो वो खोजने के कारण ये अपना जो पाइप लगी हुई हैं उनमें से ये बाहर आके ये बॉटल में ये गिरना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह ये सेल्फ हार्वेस्ट हो जाते हैं। हमको कोई इसको चालन नहीं मारना पड़ता, कुछ चुनना नहीं पड़ता, अपने आप रोज़ के रोज़ जितने तैयार होंगे वो इसमें आके जमा हो जाते हैं और सिर्फ केवल ये बॉटल हमको लेनी है और अपने फ़िश टैंक में डाल देनी है। बाकी क्या काम करना है रोज़ का, इसको सिर्फ मिक्सचर को हिला देना है, थोड़ा पानी मार के मॉइस्ट रखना है और एक 15 दिन महीने के बाद इसको और वेस्ट से टॉप अप करते जाना है। इस तरह ये बिल्कुल लो मेंटेनेंस या ज़ीरो मेंटेनेंस आप कह सकते हैं और सिर्फ इन्वेस्टमेंट इनकी पेटियों पे है। ये पेटी मेरी 800 रुपये 750-800 की आई है। अब कोई और भी इसके तरीके आप यूज़ कर सकते हैं अपना इनिशियल कॉस्ट नीचे रखने के लिए, कट डाउन करने के लिए। अब एक और चीज़ ज़रूरी है, इसमें आप नोट करें कि ये जो फ्लाई है कभी भी वेस्ट के ढेर के ऊपर अपने अंडे नहीं देगी। ये अंडे देगी उसके एजेस पे जहाँ कोई चीज़ पे। तो इसके लिए हमको एक ये पाइप जैसे आप देख रहे हैं लगी हुई है, इसको होल गिरे हुए हैं, इसके अंदर आप भर भी सकते हैं। तो इस पे आके वो अपने अंडे देगी ताकि जब वो हैच हो तो वो वेस्ट के ऊपर गिरे। तो ये आपको एक बनाना पड़ेगा। इसमें जैसे हम लोग ने लकड़ियाँ बांध के रखी हुई हैं, ऐसे कोई चीज़ आपको इस पे आके अंडे वो देगी और वो आके फिर वो वेस्ट के ऊपर गिरते हैं। और वेस्ट में भी आपको 2 पाइप आधे काट के स्लाइड्स बनाने पड़ेंगे, जहाँ से जैसे वो प्यूपे तैयार होते हैं, जब भी उनका खाना हो जाता है तो फिर वो चढ़ के उसके ऊपर से क्रॉल करके ये बाहर आने की कोशिश करेंगे सूखी जगह पे और उससे चक्कर में आके वो बॉटल में आके जमा होने शुरू हो जाएंगे। अब आपको इसमें ये देख के और भी अच्छा लगे कि जो आपकी मोर्टेलिटी अगर होती है, तो जब भी आपकी मोर्टेलिटी होती है तो आपको बहुत हिर्क होगा कि जो फीड खिलाया हुआ जो सब पूरा वेस्ट हो गया। पर अगर आप अपनी जितनी भी फिशेस डेड होती हैं उनको उठा के अगर आप ये इन पेटियों में डाल देंगे तो क्योंकि ये हाई प्रोटीन है, ये जो आपके लार्वा हैं बहुत जल्दी तैयार होंगे और इस तरह जो आपकी फीड में जो पैसा गया है वो साइकिल में ही रहेगा और ये जब तैयार होंगे फिर से आप इसको आप फ़िश टैंक में डालोगे तो ये नेचर का एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, जिसको आज ये फ़िश अब खा रही है, बाद में ये फ़िश को खाएंगे और फिर से ये सिस्टम में चला जाएगा। इस तरह आपका फीड सिस्टम में रहेगा, पैसा सिस्टम। ये आप देख सकते हैं कि ये उसकी जो पहले भी फ़िश डली हुई है उसके स्केलेटन है और जो आहिस्ता आहिस्ता से मूव कर रहे हैं वो ब्लैक सोल्जर लार्वा है। इस तरह आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा कि भाई मेरा जो फ़िश है 100 ग्राम 500 ग्राम की हुई है वो मर गई है तो मेरा पूरा फ़िश का फीड मेरा सब वेस्ट हो गया है। ये आपका पैसा साइकिल में ही रहेगा और इस हिसाब से आपको काफ़ी बेनिफिट रहेगा। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि क्या हम इसको सिर्फ ब्लैक सोल्जर फ्लाई फीड करके फ़िश को रख सकते हैं? तो नहीं, आपको ये 50% तक ही फीड कर सकते हैं। 50% कमर्शियल फीड और 50% उसको रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आप 2 बार उसको फीडिंग करा रहे हैं तो उसमें से 1 बार आप टोटली ब्लैक सोल्जर फ्लाई पे आप फीडिंग करा सकते हैं। अगर आपको इसकी प्रोडक्शन बढ़ानी है तो फिर ये सिस्टम ना करके आपको फिर
एक ट्रे सिस्टम में जाना पड़ेगा, जहाँ एक के ऊपर एक आप ट्रे स्टैक कर सकते हैं एक रूम में, छोटे से रूम में, और उसमें आपको एग्स डालने पड़ेंगे। और जब एग्स डाल के वो जब प्यूपा बनेंगे तो फिर उसको वो वेस्ट को खा लेंगे, तो चालन मार के आपको कलेक्ट करते जा सकते हैं। और एग्स जमा करने के लिए आपको एक लव नेस्ट बनाना पड़ेगा। लव नेस्ट का मतलब है कि 1 मीटर बाय 1 मीटर का बॉक्स होता है, जहाँ पे नेट लगा है चारों तरफ, वहाँ आप प्यूपे छोड़ेंगे रोज़। और वो जब फ्लाई बन जाएंगे 14 दिन के बाद, तो वो उसमें नेट के अंदर ही मेटिंग करेंगे। और वो एग्स के लिए आपको एक जगह, एक हनी कोम स्ट्रक्चर्स उसमें प्लांट करने पड़ेंगे, जिस पे आके वो एग्स देंगे। और वो डेली कलेक्शन होगी एग्स की। और ये जो फ्लाइज मरती हैं उनको भी आपको डेली साफ़ करना पड़ेगा और न्यू प्यूपे इंट्रोड्यूस करते जाना पड़ेगा। इस तरह आप अपनी जो इसका प्रोडक्शन को काफ़ी हद तक, काफ़ी ऊपर तक स्केल कर सकते हैं। फिर आपको प्रॉब्लम आएगी कि इतना वेस्ट कहाँ से मैं इकट्ठा करूँ, क्योंकि पूरे मोहल्ले का इनको है कि पूरे मोहल्ले का वेस्ट ये पूरा प्रोसेस कर सकते हैं। हमारे सेल्फ हार्वेस्टिंग सिस्टम में हम सिर्फ थोड़े से प्यूपे इसको जाने देते हैं, जहाँ उधर पीछे गिरा देते हैं, वो अपने आप वो फ्लाइज बन के फिर वापस आके अपने पेटियों में अंडे दे देती हैं। इस तरह हमारा सिस्टम रिसाइकल होते रहता है और हमको लगातार प्रोडक्शन वेस्ट ये ब्लैक सोल्जर फ्लाई की मिलती रहती है। आप इनको फ्रेश भी फीड कर सकते हैं, जहाँ जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं, जहाँ आप इनको ड्राई कर सकते हैं। ड्राई करके आप स्टोर पाउडर कर सकते हैं, ग्राइंड कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं, और फिर लेटर ऑन आप इसको फीडिंग पे दे सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो देख के आपको इनका कल्चर करने का एक सही से आइडिया मिल गया होगा और ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा। इसके साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।